पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है इसके लिए बोल रहे हैं P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, P और P एंड Q आपस में P एंड Q जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, जो वेरिएबल नंबर्स दे रखे E, A, B, C, D एंड F, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास एक एंगल हमारे पास दे रखा 125 डिग्री। तो देखिए, अब जो प्रीवियस आपने रूल्स पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P एंड Q क्या है, पैरेलल लाइन है। P एंड Q, अगर P एंड Q पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, इस पे ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम देखें कि P एंड Q ये क्या है, एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, तो D एंड 125 ये क्या आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं है। ट्रांसवर्सल के इस साइड के एंगल्स के जो वन साइड है और ये क्या है, इनर के पार्ट है और आउटर का पार्ट है, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये corresponding एंगल्स हो गए, क्योंकि P एंड Q क्या है, ये corresponding एंगल्स ऑलवेज इन अ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस में हम देखें corresponding एंगल्स जो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 125 एंगल 120, इसका सॉल्व अगर हम दिखाएं तो सॉल्व जो फर्स्ट एंगल आएगा इसका, तो 125 एंगल D इक्वल टू इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि एंगल D एंड एंगल 25 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री आ गया। तो इसको लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, एंगल प्रॉपर्टी। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल D इक्वल टू कितना आ गया हमारा 125 डिग्री आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंगल E एंड 125, तो ये क्या एंगल P है और एंगल P क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एंगल 125 प्लस E करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। तो एंगल क्या लिख सकते हैं, 125 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल E इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का है तो ये प्लस का यहाँ पे चले जाएगा, अपोजिट नेक्स्ट साइड जा रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस 125 डिग्री। तो एंगल E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो ये हमारा जो आया ये कितना आ गया 55 डिग्री, ये हमारे पास 55 डिग्री मिल गया। और एंगल D हमारे पास क्या मिल गया 125 डिग्री। अब देखिए ये एंगल फाइंड आउट हो गया, ये एंगल फाइंड आउट हो गया। अब देखो यहाँ एंगल E एंड एंगल F क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ना, एंगल E एंड एंगल F क्या हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से, एंगल E एंड एंगल F। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होती है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल E की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो सकती है, तो एंगल इसको लिख सकता हूं मैं, एंगल F इक्वल टू एंगल E की बात है, एलएचएस को हमने क्या लिख दिया RS में लिख दो। एंगल F इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल F इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 55 डिग्री। तो हमारे पास एंगल F भी क्या मिल गया 55, E की वैल्यू हमें मिल गई, F की वैल्यू मिल गई। तो F की वैल्यू कितने आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 डिग्री। E की वैल्यू मिल गई, F की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू। अब एंगल D को देखिए, अगेन एंगल D को देखिए, एंगल D क्या है, एंगल D किसके वर्टिकल अपोजिट है, B के। तो एंगल D इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल
बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल डी की वैल्यू, अब देखो इसको तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी, एक ही बात है, लेफ्ट हैंड को आरएचएस को एलएचएस बना दे, एलएचएस को आरएचएस बना दे, तो ये क्या बन गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल डी, 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल बी की वैल्यू मिल गई, ये हमारे पास एंगल बी की वैल्यू मिल गई कितनी, 125 डिग्री। अब आप दूसरी चीज देख रहे होंगे कि एंगल ई एंड एंगल ए क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल यहां से भी निकाल सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स का अकॉर्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल 25, क्योंकि पैरेलल लाइंस में जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से ए की वैल्यू हमारी 55 होगी। या आप निकाल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू, ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, तो 180 डिग्री। यहीं से एंगल डी प्लस एंगल सी भी क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो एंगल सी के एंड अब हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट में आ रहा, तो ये क्या बना रहा, लीनियर पेयर बना रही है। इस लाइन कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाना, 180 डिग्री हो जाए, एंगल बी प्लस एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हमारा कितना होना चाहिए। एंगल डी की वैल्यू को टॉप करो, एंगल डी की वैल्यू कितना है, 125 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एंगल सी की वैल्यू हमने रहने दिया और 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 10 माइनस 5, 7 माइनस 2, 5। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 55 डिग्री। एंगल सी हमें कितना मिल गया, 55 डिग्री। तो ये भी हमें यहाँ पे 55 डिग्री मिल चुका है। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी हमें एंगल ए की वैल्यू। तो एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। या आप कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे रूल्स पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को फाइंड। तो मैं अकॉर्डिंग ए है उसको निकालता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल ये जो होगा, ये एंगल होगा, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल बी की वैल्यू हमें मिल रखी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री। 125 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस, प्लस का है तो माइनस में जाएगा 125 डिग्री। तो ये आपको एंगल ई इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। तो हमें ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल दी और डी की वैल्यू निकाल दी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ये निकालना है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू। पी क्या है, पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, जो अननोन एंगल्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे फाइंड। हो सकता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखे, तो ये आप वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 125 आएगा। ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई एंड ई की एंड एफ की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या दे रखी है, जो इस फिगर में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो लाइन दे रखी है l पैरेलल टू m, ये लाइन l लाइन है, m लाइन है और ये इसमें ट्रांसवर्सल है, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जब जितना हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इस एंगल को निकाल दें, इस एंगल को निकालेंगे यहाँ से, तो लाइक ये हमारे पास y एंगल है, तो यहाँ से y की वैल्यू लीनियर पेयर से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू आने पर ये क्योंकि पैरेलल लाइन से तो इंटीरियर एंगल्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये पेयर बना रहा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। एक तरीके आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि एंगल y इज प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये क्यों आया, क्योंकि ये क्या बना रहा, लीनियर पेयर बना रहा है,
ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, हमारी y की वैल्यू एंगल y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्यों, ये प्लस का है तो ये माइनस का आपका आ गया। तो एंगल y इक्वल टू हमें क्या मिला, ये हमने लेट किया, लेट दिस एंगल इज इक्वल टू y एंगल, ठीक है। तो ये लेट किया तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 70 डिग्री मिल गई 70 डिग्री। 70 डिग्री मिलने के बाद देखो हम g का फॉर्मेशन करेंगे, ये एंगल है, ये एंगल है। क्यों g का फॉर्मेशन क्यों करें, क्योंकि l पैरेलल टू m है और l पैरेलल टू m पे जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कौन कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी कहती है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल y इक्वल टू एंगल x। एंगल y इक्वल टू एंगल x किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AI या अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y यानी 70 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर दी। एक तरीका आपका ये रहा एंगल को फाइंड आउट करने। अब देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरे मेथड से बताता हूँ कि दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इस एंगल को x y ना ले, इस एंगल को y ना ले, इस एंगल को y ले या कोई और वैल्यू ले, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने y लेना है। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, बाई चांस हमने इसको क्या ले लिया, y ले लिया। ये लेट ये एंगल हमारे पास y है और वैल्यू में इसके। तो ये देख रहे हैं आप, L लाइन है, M लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड ये क्या बना रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बना रहा है। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं पैरेलल लाइंस पे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपकी इसके थ्रू क्या आ गया, एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री आ गए। अब अगर हमें यह देखें तो 100 y की वैल्यू निकल गया। अरे एंगल y प्लस एंगल x ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पहला लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लेंगे लीनियर पेयर, आप यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, एक ही बात है। एक बार आप क्रॉसपॉन्डिंग लगाना पड़ेगा, एक बार आपको लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एंगल y की वैल्यू कितनी आई 110 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 110 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा -110 एंड एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो आपको याद होगा कि पहले वाली जब हमने क्वेश्चन किया तो 100 यहाँ पे ये हुआ तो 70 डिग्री आया और यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 70 डिग्री एंगल आया। तो यहाँ पे हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में यही की फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। ये आपको फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। l पैरेलल टू m है और यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है और इसकी x की वैल्यू में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ देखो ये 100 डिग्री दे रखा है, x डिग्री दे रखा है, ये l है और ये m है, आपस में दोनों लाइंस के पहला लाइंस है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल रहा, अगर हम इसको देखें तो ये L लाइन है, L लाइन है, M लाइन, और ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दो, आप B को छोड़ दो, केवल L और M लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और ये इस पे क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो देखिए हमने क्या बोला, ट्रांसवर्सल है, ये L लाइन है, इसके साइड है, इसके इस साइड है और ट्रांसफर की एक ही साइड है। ठीक है, आप साइड है ट्रांसवर्सल के और L लाइन के। तो ये कौन से एंगल्स हुए, ये कौन से x एंड 100 और ये एंगल एंड ये एंगल। तो ये क्या हो गया आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इट मींस से क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। किसके थ्रू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू।
तो ये इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको ये रूल यहाँ पे पता है तो ये इसके एंगल्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे पहला लाइन से निकाल सकते हैं। पहला लाइन से निकालने के बाद लाइन का आगे इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन, एक मेथड तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसके थ्रू आ गया। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका यूज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल को हमने y ले लिया और ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो 100 डिग्री प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से आ जाएगा तो एंगल y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो ये हमारे पास y की वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब 80 डिग्री आ गया तो आपने देखा होगा दो लाइन पहले ये आपका एंगल y इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। और अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की अप साइड है यानी अप साइड है, डाउन साइड एलएचएस या आरएचएस बोला था। ये क्या आ रहे हैं आपके सेम साइड आ रहे हैं और सेम साइड दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है। सेम साइड इंटीरियर एंगल है तो ये आपस में इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ये सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी x की वैल्यू इक्वल टू ये आ जाएगा 180 टू 100 डिग्री। हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिग्री आएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसके थ्रू करो या इसके थ्रू करो, आप कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसके थ्रू अलग से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे निकालो क्रॉसमैचिंग लगाओ। तो कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दो तरीके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्रॉसमैचिंग एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। इसे देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।